गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर क्लास 1 के लिए साइंस। तो आज हम लोग रिकैप पढ़ेंगे, यानी कि जो चैप्टर ख़त्म हो गया माय फैमिली वर्ल्ड, क्या पढ़े थे हम लोग? माय फैमिली वर्ल्ड। तो उसका रिकैप यानी कि जो संक्षिप्त सार है वो आज मैं बताऊंगा, ठीक है? उसको यानी कि तुम लोग इसको पढ़ चुके हो, लेकिन दोबारा हम इसको रिपीट कर रहे हैं। इसको रिपीट कर रहे हैं कि एक बार फिर से रिवाइज कर लो इसको और उसको याद कर लेना, ठीक है? रिकैप लिखा हुआ है यहाँ पर, स्पेलिंग देख लो, RECAP, रिकैप, यानी कि जितने भी हम पढ़ चुके हैं उसी का यहाँ पे सार है, ठीक है? तो पहला देखो, पहले आप पढ़े होगे तुम लोग, पीपुल हु लिव विथ अस इन आवर होम मेक ए फैमिली, यानी कि पीपुल हु लिव विथ अस इन आवर होम, यानी कि जो लोग एक साथ एक ही घर में रहते हैं वो फैमिली कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिवार। पीपुल हु लिव विथ अस इन आवर होम, ठीक है ना? तो क्या कहलाते हैं? फैमिली। फैमिली का मतलब होता है परिवार। फिर से एक बार बोलो, पीपुल, PEOPLE, पीपुल, हु, WHO, हु, LIVE, लिव, WITH, विथ, us in our home make a family, यानी कि परिवार कैसे बनता है? तो people who live with us in our home, यानी कि लोग एक साथ जो अपने घरों में रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिवार, ठीक है? नंबर 2, ए न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली को हम लोग स्मॉल फैमिली भी बोलते हैं। न्यूक्लियर को पढ़े हुए बताए भी हैं। न्यूक्लियर फैमिली को हम लोग स्मॉल भी फैमिली भी बोलते हैं। और न्यूक्लियर फैमिली को हम लोग एक ये टाइप ऑफ न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकता है, यानी कि बिग न्यूक्लियर फैमिली, स्मॉल न्यूक्लियर फैमिली, ज्वाइंट न्यूक्लियर फैमिली, ऐसे भी, ठीक है ना? तो यहाँ पे है न्यूक्लियर फैमिली यानी कि स्मॉल फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली हैज पेरेंट्स 1 or 2 चिल्ड्रेन, यानी कि जो स्मॉल फैमिली होता है, जो छोटा परिवार होता है, वो उनके पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रेन, उनको हम बोलते हैं छोटा परिवार या न्यूक्लियर, यानी कि स्मॉल फैमिली या फिर न्यूक्लियर फैमिली बोलो, ठीक है? छोटा परिवार यानी कि माता पिता और 2 बच्चे, माता पिता और 2 बच्चे, ठीक है? फिर से मेरे साथ बोलो, ए न्यूक्लियर, NUCLEAR, NUCLEAR, nuclear family has parents and 1 or 2 children, ठीक है? न्यूक्लियर फैमिली में कौन कौन ये रहता है? तो पेरेंट्स और 1 or 2 चिल्ड्रेन, ठीक है? नंबर 3, ए स्मॉल ज्वाइंट फैमिली। ए स्मॉल ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रेन। जो स्मॉल ज्वाइंट फैमिली होता है उसमें क्या होते हैं कि दादा दादी, मम्मी पापा और 1 या 2 बच्चे रहते हैं, उनको हम बोलते हैं स्मॉल ज्वाइंट फैमिली। बिग ज्वाइंट फैमिली में तुम्हारा बहुत सा हो गया, यानी कि अंकल आंटी सबको ही आ गए। स्मॉल ज्वाइंट फैमिली में भी तुम्हारे अंकल आ सकते हैं, 1 अंकल, यानी कि जिसके 1 अंकल है वो स्मॉल ज्वाइंट फैमिली में आ जाएगा, और जिसके ढेर सारे अंकल हैं वो बिग ज्वाइंट फैमिली में आएगा, ठीक है? तो हम यहाँ स्मॉल ज्वाइंट फैमिली दिए 1 2 3, ठीक है? पहला था तुम्हारा ये फैमिली कैसे बनता है, फैमिली क्या है। दूसरा था तुम्हारा न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियर फैमिली हम इसे कहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली हैज पेरेंट्स एंड 1 or 2 चिल्ड्रेन, यानी कि जिस फैमिली में पेरेंट्स, मम्मी पापा और 2 बच्चे रहते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाते हैं, ठीक है? स्मॉल ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहता है? तो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और 1 or 2 चिल्ड्रेन, ठीक है? ये 3 हो गया तुम्हारा। और नंबर 4 अब देखते हैं क्या है? बिग ज्वाइंट फैमिली। जैसे हम यहाँ स्मॉल ज्वाइंट किए थे उसी तरीका से बिग ज्वाइंट फैमिली है नंबर 4। तो इसको लिख लोगे तुम लोग और इसको याद कर लोगे, ठीक है?
नंबर 4 तुम्हारा है ए बिग ज्वाइंट फैमिली। ए बिग ज्वाइंट फैमिली, a big joint family has grandparents, parents, uncles, aunts, and नंबर 5 अभी लिख ले रहे हैं, उसके बाद तुम लोग को समझा दे रहे हैं। और our ठीक है, तो पहले इसको समझ लो। ए बिग ज्वाइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल्स, आंट एंड देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, ए बिग ज्वाइंट फैमिली, ए स्मॉल ज्वाइंट फैमिली पढ़ लिए हो। ए बिग ज्वाइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड देयर चिल्ड्रेन। बिग ज्वाइंट फैमिली यानी कि जिसमें कि ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट, अगर एक अंकल रहते हैं तो किस में जाएगा? स्मॉल जो ज्वाइंट फैमिली उसमें जाएगा। लेकिन एक से ज़्यादा अगर जिसके अंकल हैं यानी कि चाचा, जैसे तुम्हारे पापा के 4 भाई हैं, तो वो चला जाए बिग ज्वाइंट फैमिली में। कहाँ जाएंगे? बिग ज्वाइंट फैमिली। तो बिग ज्वाइंट फैमिली में कौन कौन रहते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन, उनके बच्चे, यानी कि तुम्हारे भाई बहन भी और जो तुम्हारे अंकल आंटी के बच्चे हैं वो भी। तो ये होता है तुम्हारा बिग ज्वाइंट फैमिली। इसको फिर से पढ़ लो। ए बिग ज्वाइंट फैमिली हैज ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल, आंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी कि जो बिग ज्वाइंट फैमिली में है उसमें कौन कौन रहते हैं? तो ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स, अंकल और आंटी, यानी कि नंबर इसका ज़्यादा हो सकता है क्योंकि नंबर एक नहीं रहेगा, यानी कि एक अंकल नहीं रहेंगे, इसमें ज़्यादा रहेंगे, इसीलिए बिग ज्वाइंट फैमिली है। ओके, तो आंट एंड देयर चिल्ड्रेन। नंबर 5 है तुम्हारा चिल्ड्रेन ऑफ अंकल्स एंड आंट्स आर और कज़न, यानी कि जो तुम्हारे अंकल और आंटी का जो चिल्ड्रेन है यानी कि बच्चे हैं जो तुम्हारे चाचा और चाची के, वो क्या कहलाते हैं? कज़न। क्या कहलाएंगे तुम्हारे? कज़न। याद रखना, चिल्ड्रेन ऑफ अंकल एंड आंट, चिल्ड्रेन ऑफ अंकल एंड आंट्स आर आवर कज़न। कौन कहलाएंगे तुमको? बोलो, तुम्हारे क्या कहलाएंगे? कज़न। चिल्ड्रेन ऑफ अंकल एंड आंट आर आवर कज़न, यानी कि जो चाचा चाची के बेटे हैं वो क्या कहलाएंगे? तुम्हारे कज़न कहलाएंगे। ठीक है, इसको भी याद कर लेना।
यहाँ कुछ वर्ड दे रहे हैं, उसको भी लिख लोगे तुम लोग, ठीक है। ट्विंस, फिर बाद में इसको बताएंगे, TWINS, ट्विंस। सिबलिंग, सिबलिंग, अंकल, कजन, कजन, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है। इसको भी तुम लोग 4 बार लिखोगे। एक लिखा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4। तो पहला क्या है? ट्विंस, TWINS बता दिए हैं हम। ट्विंस का मतलब होता है जुड़वा। जब जो बच्चा एक साथ जन्म लेता है और एक ही माँ से, उसको हम बोलते हैं ट्विंस। क्या बोलते हैं? ट्विंस। याद रखना, जो बच्चा एक साथ जन्म लेता है और एक ही माँ के पेट से जन्म लेता है, उनको हम बोलते हैं ट्विंस, यानी कि जुड़वा, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा सिबलिंग। सिबलिंग यानी कि तुम्हारे अपने भाई बहन। तुम्हारे अपने भाई बहन को हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग। जो तुम्हारा सगा, जिसको बोलते हो कि मेरा सगा भाई है, मेरी सगी बहन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग, ठीक है। और ये जो तुम्हारा है कज़न, ये जो तुम्हारा है कज़न, ये कौन है? तुम्हारे जो चाचा के जो चिल्ड्रेन है, चाचा और चाची के बच्चे हैं, उनको हम बोलते हैं कज़न। ये तो सिबलिंग यानी कि तुम्हारी जो अपने हैं, तुम्हारे भाई बहन जो भी अपने हैं तुम्हारे, वो सिबलिंग कहलाते हैं। और जो कज़न है वो चाचा चाची के बेटे को हम बोल सकते हैं कज़न, ठीक है। यहाँ अंकल, अंकल से चाचा, ठीक है। ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर मतलब होता है भाई और सिस्टर मतलब होता है बहन, ठीक है। तो आज बस इतना ही।